जय श्री कृष्णा। दोस्तों जहाँ शुभ वृक्ष निवास करते हैं वहाँ सौभाग्य और शांति अस्थायी होते हैं। क्या आप जानते हैं कि कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिन्हें घर में लगाने से न केवल वास्तु दोष उत्पन्न होता है बल्कि मानसिक अशांति, आर्थिक हानि और तामसिक ऊर्जा भी घर में प्रवेश कर जाती है। आज के इस विशिष्ट और गूढ़ ज्ञान से भरपूर वीडियो में हम जानेंगे घर के आसपास कौन से 20 वृक्ष नहीं लगाने चाहिए और क्यों यह आपकी सुख शांति में बाधक बन सकते हैं। दोस्तों, हर बिंदु प्राचीन ग्रंथों, वास्तुशास्त्र और आध्यात्मिक दृष्टिकोण पर आधारित है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहला, बबूल का पेड़। बबूल का पेड़ यद्यपि औषधीय गुणों से युक्त है, परंतु वास्तु एवं आध्यात्मिक दृष्टि से इसे घर के परिसर में लगाना अत्यंत अशुभ माना गया है। शास्त्रों में बबूल को एक कांटेदार वृक्ष कहा गया है जो अपने भीतर नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने की क्षमता रखता है। इसके कांटे न केवल शारीरिक रूप से चुभते हैं अपितु मानसिक शांति को भी भंग करते हैं। यह पेड़ राहु केतु जैसे क्रूर ग्रहों की ऊर्जा को जागृत करता है, जिससे घर में कलह, मानसिक तनाव और आर्थिक संकट उत्पन्न हो सकते हैं। ब्रह्म पुराण एवं गरुड़ पुराण जैसे ग्रंथों में भी इसे गृहस्थ जीवन के लिए अनुपयुक्त बताया गया है। यदि बबूल घर के पास हो तो यह पारिवारिक समरसता को नष्ट कर सकता है और दुर्भाग्य को आकर्षित करता है। अतः संत और आचार्यों का यही मत है कि इस वृक्ष को घर की सीमा से दूर, विशेषकर श्मशान या निर्जन भूमि में ही लगाना उचित होता है। दूसरा, कड़वा नीम। नीम का वृक्ष प्राचीन काल से औषधीय गुणों के लिए प्रसिद्ध रहा है, किंतु यदि वह कड़वा और अत्यंत विषैला हो तो उसे घर में लगाना अनुचित माना जाता है। नीम सामान्यतः रोगनाशक और शुद्धिकरण में सहायक है, परंतु जब इसका स्वाद अत्यधिक कड़वा हो और इसकी शाखाएं घर की ओर झुकने लगे तो यह दरिद्रता, बीमारी और मानसिक अशांति को आमंत्रित करता है। वास्तुशास्त्र में ऐसा माना गया है कि अत्यधिक तीव्र ऊर्जा घर के भीतर समरसता को बिगाड़ सकती है। ऐसे नीम के पेड़ से सूर्य की सकारात्मक किरणें घर में प्रवेश नहीं कर पाती, जिससे आध्यात्मिक ऊर्जा क्षीण हो जाती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी कहा गया है कि तीव्र कटुता युक्त तत्वों को घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वे रजतम गुणों को बढ़ावा देते हैं। इसलिए केवल संतुलित गुणों वाला नीम ही उपयोगी है, अन्यथा इससे दूरी बनाना श्रेयस्कर है। तीसरा, बेर का पेड़। बेर का वृक्ष भी कांटेदार होता है और इसे भी गृह शांति के लिए अनुपयुक्त माना गया है। इस वृक्ष में जहाँ एक ओर फल होते हैं, वहीं दूसरी ओर इसकी ऊर्जाएं घर में कलह और रुकावटें उत्पन्न करती हैं। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि कांटेदार वृक्ष मंगल ग्रह की अशांत ऊर्जा को बढ़ावा देते हैं, जिससे घर में दुर्घटनाएं, विवाद और रक्त संबंधी रोग हो सकते हैं। बेर के वृक्ष में सामान्यतः सर्प और कीट आकर्षित होते हैं, जो शारीरिक खतरे के साथ साथ नकारात्मक शक्तियों का वास भी दर्शाते हैं। पद्म पुराण में उल्लेखित है कि जहाँ बेर होता है वहाँ लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती। संतों का मत है कि ऐसे वृक्षों से गृहस्थ जीवन में बाधा उत्पन्न होती है, अतः इसे बगीचे या फार्म हाउस में दूरस्थ रूप में ही रखा जाए, घर के भीतर या आसपास नहीं। चौथा, पलाश का पेड़। ढाक, जिसे पलाश भी कहा जाता है, भारतीय संस्कृति में विशेष धार्मिक महत्व रखता है, परंतु इसे घर में लगाने की सख्त मनाही है। इसके फूल यज्ञोपवीत और हवन में प्रयुक्त होते हैं, किंतु यह वृक्ष मूलतः वीरान तपोभूमियों या श्मशानों के समीप उगने वाला माना गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह पेड़ तामसिक ऊर्जा को आकर्षित करता है और घर की सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है। पलाश के नीचे देवताओं की बजाय भूत प्रेतों और अदृश्य शक्तियों का वास माना जाता है। यदि यह घर के समीप लगाया जाए तो यह रोग,
दरिद्रता और नींद से जुड़ी समस्याएं ला सकता है। विष्णु धर्म सूत्र में भी उल्लेख है कि गृहस्थ को ऐसे वृक्षों से दूरी बनाए रखनी चाहिए जो यज्ञ या शमशान से जुड़े हों। अतः पलाश को घर में नहीं, केवल धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयुक्त स्थानों पर ही लगाया जाए। 5वां, कैक्टस। नागफनी या कैक्टस को आधुनिक गृह सज्जा में सजावट हेतु प्रयोग किया जाता है, किंतु वास्तुशास्त्र के अनुसार यह अत्यंत अशुभ और दुर्भाग्यदायक होता है। इस कांटेदार पौधे में क्रूर ग्रहों की ऊर्जा समाहित मानी जाती है, विशेष रूप से शनि और राहु की। इसकी उपस्थिति से घर में कलह, मानसिक विक्षोभ, नींद में बाधा और स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण और मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में ऐसे पौधों को गृहस्थ जीवन के लिए अनुपयुक्त बताया गया है। नागफनी जल को शोषित करता है और उष्ण ऊर्जा उत्पन्न करता है, जिससे घर में सौम्यता नहीं रह पाती। इसका कांटेदार स्वभाव पारिवारिक रिश्तों में भी कटुता ला सकता है। संत जन मानते हैं कि नागफनी नकारात्मक विचारों को बढ़ाता है और शुभ कार्यों में विघ्न डालता है। यदि यह किसी के घर में रखा हो तो तुरंत उसे हटा देना चाहिए और स्थान को गंगा जल से शुद्ध करना चाहिए। 6वां, इमली का पेड़। इमली का पेड़ तामसिक प्रवृत्ति का माना गया है। यद्यपि इसका फल स्वादिष्ट होता है और आयुर्वेद में उपयोगी भी है, परंतु वास्तु और धर्मशास्त्रों के अनुसार इसे घर के निकट लगाना वर्जित है। यह पेड़ भारी छाया देता है, जिससे सूर्य की प्रखर ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं कर पाती। इसके अतिरिक्त इसकी शाखाएं और पत्तियां अस्थायी नमी और अंधकार को जन्म देती हैं, जो गृहस्थ जीवन में मानसिक और आध्यात्मिक जड़ता लाते हैं। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि इमली के वृक्ष के नीचे पिशाच शक्तियों और अनिष्ट आत्माओं का वास रहता है। कई संतों का मत है कि इमली का वृक्ष घर में दरिद्रता और रोगों को जन्म देता है, विशेषकर जब इसकी शाखाएं घर की ओर झुकी हों। इसलिए इसे मंदिरों या खेतों में लगाना श्रेयस्कर है, पर घर के आंगन या आसपास नहीं। 7वां, पाकर का पेड़। पाकर या पाकड़ का वृक्ष देखने में भव्य और छायादार होता है, परंतु इसके पीछे छिपी ऊर्जा को शास्त्रों में गंभीरता से वर्णित किया गया है। यह वृक्ष बट वृक्ष की भांति विशाल और गहन होता है, परंतु इसका स्थान धार्मिक स्थलों तक ही सीमित बताया गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पाकड़ की जड़ें अत्यधिक फैलती हैं और भूमि की स्थिरता को कमजोर करती हैं, जिससे घर की नींव पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त यह वृक्ष गहन छाया देता है, जो मानसिक आलस्य और शारीरिक ऊर्जा में गिरावट लाता है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि इस वृक्ष की छाया में ध्यान किया जाए, परंतु इसे गृहस्थ जीवन में न अपनाया जाए। अतः पाकड़ को घर के पास लगाना घर की उन्नति, स्वास्थ्य और संतान सुख में बाधा उत्पन्न कर सकता है। 8वां, गुलमोहर का पेड़। गुलमोहर यद्यपि देखने में अत्यंत आकर्षक और रंग बिरंगा होता है, परंतु इसका वास्तुजन्य प्रभाव सकारात्मक नहीं माना जाता। यह वृक्ष अधिकतर तीव्र लाल या नारंगी रंग के फूलों से युक्त होता है, जो रजोगुण और तामसिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं। वास्तुशास्त्र में वर्णन है कि इस वृक्ष की उपस्थिति से घर में अस्थिरता, मानसिक व्यग्रता और दाम्पत्य जीवन में मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। इसके फूल बहुत जल्दी झड़ते हैं, जो प्रतीकात्मक रूप से अस्थिरता और अस्थायी सफलता का संकेत देते हैं। साथ ही यह वृक्ष प्रचुर परिणाम में कीट पतंगे भी आकर्षित करता है, जिससे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। शास्त्रों में उल्लेखित है कि जो वृक्ष केवल दिखावटी और फलहीन हों, उन्हें गृहस्थ जीवन में स्थान नहीं देना चाहिए। अतः गुलमोहर को घर से दूर ही लगाना उचित है। 9वां, रबर प्लांट। रबर प्लांट को लोग आधुनिक सजावट में खूब प्रयोग करते हैं, किंतु यह वास्तुशास्त्र और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत अशुभ माना गया है। इसका मूल स्वभाव नकलीपन और रासायनिक ऊर्जाओं से युक्त होता है।
यह न तो कोई सुगंध देता है, न फल, न फूल। केवल घनी पत्तियों के कारण लोग इसे सौंदर्य के लिए रखते हैं, किंतु वास्तुशास्त्र के अनुसार यह ग्रहों की शनि राहु ऊर्जा को बढ़ाता है, जिससे व्यक्ति जीवन में भ्रम, असमर्थता और विलंब का अनुभव करता है। इसके पत्ते नमी और रासायनिक अवशोषण की प्रवृत्ति रखते हैं, जिससे घर की ऊर्जा स्थिर और भारी हो जाती है। ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि जो वृक्ष फल, छाया, औषधि या सुगंध न दें, उन्हें घर में रखना वर्जित है। अतः रबर प्लांट को घर से बाहर करें और प्राकृतिक सात्विक वृक्षों को अपनाएं। 10वां, ताड़ का पेड़। ताड़ का वृक्ष देखने में सीधा और उन्नत प्रतीत होता है, किंतु इसकी ऊर्जा एकांत, विरक्ति और तपस्या से जुड़ी होती है, जो गृहस्थ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। यह वृक्ष आमतौर पर श्मशान घाटों, सुनसान स्थानों या समुद्र किनारों पर पाया जाता है। वास्तुशास्त्र में इसे निष्क्रिय ऊर्जा का स्रोत माना गया है। इसकी छाया नगण्य होती है और इसकी ऊंचाई घर में वास्तु संतुलन को बिगाड़ सकती है। मनुस्मृति में उल्लेख है कि ऐसे वृक्ष जो ना तो छाया दें, ना फल, और जिनकी उपस्थिति मन में भय या अकेलापन उत्पन्न करे, उन्हें गृहस्थों के बीच में नहीं होना चाहिए। ताड़ का वृक्ष शनि के प्रभाव को बढ़ाता है, जिससे आलस्य, आर्थिक ठहराव और मानसिक अवसाद उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए ताड़ को तीर्थों या निर्जन स्थलों पर लगाना उचित है, परंतु घर में नहीं। 11वां, कैक्टस। कैक्टस एक कांटेदार पौधा है जो रेगिस्तान का प्रतीक है। इसे घर में सजावट हेतु रखने का चलन बढ़ा है, परंतु वास्तुशास्त्र में यह अत्यंत अशुभ माना गया है। इसके कांटे घर में कलह, कटुता और मानसिक तनाव उत्पन्न करते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार घर में ऐसे तत्वों को स्थान नहीं देना चाहिए जिनसे विचार विनाशक तरंगे उत्पन्न हो। कैक्टस ना तो फल देता, न फूलों की सौम्यता रखता। इसके कांटे शनि और राहु की अशुभ ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। यह पौधा परिवार के सदस्यों में विवाद, अकेलापन और संबंधों में दरार लाने वाला माना जाता है। इसके कारण धन का प्रवाह रुक सकता है और रोगों की आशंका भी बढ़ती है। इसलिए यदि इसे सजावट के लिए भी रखा गया है तो घर के भीतर नहीं, किसी खुले स्थान या कार्यालय में सीमित रखें। 12वां, ठाक या पलाश का पेड़। ठाक या पलाश को आयुर्वेद और पूजा में पवित्र माना गया है, परंतु घर के आसपास इसका होना अनुकूल नहीं। यह वृक्ष विशेष रूप से श्मशान व तांत्रिक क्रियाओं में प्रयोग होता है, जिससे यह रजस तामस गुणों को बढ़ाता है। इस वृक्ष की छाया भारी और ऊर्जा अवरोधक मानी गई है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यह पेड़ प्रेतात्माओं और अनिष्ट शक्तियों का आकर्षण बिंदु होता है। विशेषकर रात्रि समय इसके फूल ज्वालामुखी रूप के माने जाते हैं और क्रोध, आवेग और वैमनस्य को बढ़ावा देते हैं। यह वृक्ष ऊर्जा को एकत्र करने की बजाय अवरुद्ध करता है, जिससे मानसिक संतुलन, शांति और ध्यान में बाधा आती है। इसलिए इसे घर से दूर विशेष पूजन स्थलों या जंगलों में उगाना ही उचित है। 13वां, चीड़ का वृक्ष। चीड़ का पेड़ देखने में आकर्षक होता है, परंतु यह मुख्यतः हिमालय जैसे ऊंचे और ठंडे स्थानों के लिए उपयुक्त है। वास्तु के अनुसार चीड़ शुष्कता, एकाकीपन और मानसिक ठंडक को दर्शाता है। इसके नीचे ना तो छाया मिलती है, न शीतलता। यह पेड़ भूमि से अधिक ऊर्जा नहीं लेता, बल्कि ऊपर की दिशा में ही विकास करता है, जिससे यह स्थायित्व और संतुलन नहीं देता। चीड़ के वृक्ष का प्रयोग अधिकतर समाधि स्थल, तपोवन और निर्जन स्थानों में होता है। इसे गृहस्थ जीवन में लगाना वैराग्य और संबंधों में ठंडापन ला सकता है। ऋग्वेद में कहा गया है कि गृहस्थ आश्रम को जीवांत, ऊर्जावान और संवादपूर्ण बनाए रखने वाले वृक्ष ही उपयुक्त होते हैं। अतः चीड़ जैसे वृक्ष को घर के आसपास नहीं लगाना चाहिए। 14वां, साज का पेड़। साज, जिसे टीक के नाम से जाना जाता है,
एक बहुमूल्य लकड़ी देने वाला वृक्ष है, परंतु वास्तुशास्त्र के अनुसार यह घर में लगाना उचित नहीं है। इसकी जड़ें अत्यंत मजबूत होती हैं, जो आसपास की भूमि को कठोर और नीरस बना देती हैं। यह वृक्ष सूर्य के प्रकाश को रोकता है और ऊर्जा प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है। इसके अलावा इसकी वृद्धि धीमी होती है, जिससे यह विकास में अवरोध का प्रतीक बनता है। अथर्ववेद में यह वर्णित है कि वृक्षों को केवल उनके भौतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि उनके आध्यात्मिक और ऊर्जात्मक गुणों के अनुसार स्थान देना चाहिए। साज का वृक्ष स्वभाव से भारी और स्थिरता को कम करने वाला माना गया है, इसलिए इसे वाणिज्यिक या औद्योगिक उपयोग तक सीमित रखें, घर में नहीं। 15वां, बेर का पेड़। बेर का वृक्ष कांटेदार होता है और इसकी उपस्थिति घर में अशांति ला सकती है। इसके कांटे ऊर्जा को सहज प्रभाव में अवरुद्ध करते हैं और इससे नकारात्मकता का संचार होता है। यह पेड़ गृह कलेश, मानसिक तनाव और बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष रूप से प्रतिकूल प्रभाव डालता है। कई शास्त्रों में उल्लेख है कि कांटेदार वृक्षों को घर से दूर रखना चाहिए, क्योंकि वे शत्रुता और संघर्ष को जन्म देते हैं। साथ ही यह पेड़ तांत्रिक प्रयोगों में उपयोगी होने के कारण भी घर के लिए अनुपयुक्त माना गया है। इसकी उपस्थिति से दाम्पत्य जीवन में कटुता, संतान से विवाद और आर्थिक बाधाएं आ सकती है। अतः बेर का पेड़ घर में नहीं लगाना चाहिए। 16वां, नीम का पेड़ गलत दिशा में। नीम को औषधि और पवित्र वृक्ष माना गया है, लेकिन यदि इसे गलत दिशा में लगाया जाए तो यह शुभ के स्थान पर अशुभ फल दे सकता है। विशेषकर यदि नीम को घर के दक्षिण, पश्चिम या उत्तर दिशा में लगाया जाए तो यह जीवन में रुकावट, धन की हानि और स्वास्थ्य समस्याएं ला सकता है। वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि नीम का स्थान मुख्यतः पूर्व दिशा होना चाहिए, ताकि उसकी औषधीय ऊर्जा घर में प्रवेश कर सके। यदि नीम गलत दिशा में लगाया जाए तो इसकी ऊर्जा उलटकर नकारात्मकता फैलाती है। इसलिए केवल वृक्ष का चयन ही नहीं, दिशा भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिना विचार के लगाए गए नीम का वृक्ष लाभ की जगह हानि का कारण बन सकता है। 17वां, पान का बेल। पान की बेल सुंदर और हरियाली युक्त होती है, परंतु वास्तुशास्त्र में इसे घर के भीतर या पास लगाना वर्जित है। पान की बेल रात्रिचर प्राणियों को आकर्षित करती है और तांत्रिक क्रियाओं में इसका प्रयोग होता है। यह बेल अत्यधिक नमी उत्पन्न करती है, जिससे घर में सीलन और फफूंदी जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि ऐसे पौधे जो रात्रि में सक्रिय हों और ऊर्जा को अवरुद्ध करें, वे गृहस्थ जीवन के लिए अनुकूल नहीं होते। पान की बेल घर में भ्रम, विचारों की अस्थिरता और रोगों का कारण बन सकती है। अतः इसे मंदिरों, पवित्र स्थलों या बगीचों में सीमित रखा जाए, पर घर से दूर। 18वां, गूलर का पेड़। गूलर का वृक्ष प्राचीन है और इसकी पूजा कुछ विशेष तांत्रिक उपासनाओं में होती है, परंतु यह घर में नहीं लगाया जाना चाहिए। यह वृक्ष अधिकतर गीले और अंधेरे स्थानों में पाया जाता है, जो इसकी ऊर्जा को तामसिक बनाता है। इसके फल और फूल छिपे होते हैं, जिससे यह गुप्त ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह वृक्ष मानसिक भ्रम, निद्रा दोष और आध्यात्मिक अस्थिरता का कारण बनता है। स्कंद पुराण में भी इस वृक्ष को घर के पास न रखने की सलाह दी गई है, क्योंकि यह अलिखित शक्तियों को आकर्षित करता है। अतः गूलर को केवल विशिष्ट वन क्षेत्रों तक सीमित रखें। 19वां, कचनार का पेड़। कचनार का वृक्ष औषधीय गुणों वाला होता है, परंतु इसे घर के आंगन या समीप लगाना वास्तुसम्मत नहीं है। इसकी जड़ें भूमि को अत्यधिक खींचती हैं, जिससे घर की नींव पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके फूलों से गिरने वाले कण वायु में संवेदनशीलता बढ़ा सकते हैं, जिससे एलर्जी और त्वचा रोग उत्पन्न हो सकते हैं। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख है कि ऐसे वृक्ष
जो अधिक पराग और गंध उत्पन्न करते हैं। वे ध्यान, साधना और शांति में बाधा पहुंचा सकते हैं। कचनार भी इस श्रेणी में आता है, अतः इसे औषधि उपयोग हेतु खेतों या वन क्षेत्रों में लगाया जा सकता है, परंतु घर के पास नहीं। 20वां, नागफनी। नागफनी एक अत्यंत कांटेदार पौधा है जिसे कई लोग उगाते हैं ताकि बाढ़ का कार्य कर सके, परंतु यह वास्तु दोषों को जन्म देता है। नागफनी का कांटेदार स्वभाव घर में कटुता, वैमनस्य और संघर्ष को बढ़ावा देता है। शास्त्रों में यह कहा गया है कि जहाँ नागफनी हो वहाँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। यह पौधा ऊर्जा के सहज प्रभाव को रोकता है और मानसिक तनाव को जन्म देता है। इसके कांटे दुर्घटना, रक्त विकार और रोगों को भी संकेत करते हैं। इसलिए नागफनी को कभी भी घर में ना रखें, चाहे सजावटी रूप में ही क्यों ना हो। इसे वीरान या परित्यक्त स्थानों तक सीमित रखना ही श्रेयस्कर है। दोस्तों, जिन वृक्षों को हमने आज जाना वे सभी प्रकृति का हिस्सा हैं, लेकिन हर प्रकृति तत्व का स्थान तय होता है। घर, परिवार और आत्मिक संतुलन के लिए केवल वही वृक्ष लगाएं जो सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करें। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो ज्ञान सारांश को सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों को भी इस अमूल्य ज्ञान से अवगत कराएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।